सैयद को देखता हूँ न भैया अकबर को देख रहा हूँ। ठीक है, भैया अकबर को आवाज लगाता हूँ। अगर भैया अकबर महल में होगा तो मेरा आवाज सुन करके ये तुरंत और बरबर चले आएगा। भैया मचा पर गुल मचा वही रे कौन पर भाई साहब कौन है बुदला है? हाँ भाई साहब कहा तो बड़ी हक्का सा प्यासा है ली रे। सबसे पहले भाई साहब आप बनारस किला के समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमने बनारस किला के समाचार थे कहा जान दी। हमने बनारस किला के समाचार आला ताला का तो भाषा ठीक है अपने राज मोहब्बा का बता। मेरा भी राज मोहब्बा का समाचार भाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। चल तेरे आला ताला बरकत दिए बाबू। हका सा प्यासा फैली अचानक क्या बात है? बात कुछ नहीं है भाई साहब, आज दोनों भैयारी में राज मोहब्बा बंटवारा होने के लिए जा रहा है। बंटवारा? हाँ। काहे बंटवारा कर दे? काहे? कैसे खा रही है पी रही है परिवार चल रहा हो, काहे बंटवारा कर दे? भाई साहब का शायद आपको मालूम नहीं है, इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। हाँ। अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल सिंह के बिजली का कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा, मेरे बेटे को पिटाई किया भाई साहब, इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ समझदार है तू, चल चल चल। लेकिन तकलीफ मुझे उस बात का आ गया है कि कल का छोकरा आज का सर मेरे बेटा को बोला सीना ठोक करके कि जा करके तुम अपनी माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। बंटवारा? अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। ये सब बात चल चुका है ना? हाँ भाई साहब, इसलिए मैंने आज राज मोहब्बा को छोड़ करके आपके बनारस किला की अदालत में पहुंचा हूं। आप घाटा खेसरा के साथ चलिए राज मोहब्बा,
और राज मोहब्बत में दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कीजिए। देख रुदला तोरे समझैया मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा हो ले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली इसलिए कि जब बच्चा हो करके बोल दिया कि सियाना को गर्दन काट लेंगे, काट लिया कि छोड़ दिया, वो तो काट ले तो बस चलिए खाता खेसरा के साथ राज को बंटवारा कीजिए। दोनों भाई चला जो यहाँ से तो ही दोनों भाई में बंटवारा कर ले। जो राज हम तोरे दे दिलियो राज से हमरे का लालची है ये पहले हमरे पता। जो दोनों भाई बंटवारा कर ले, चाय पी तो पी ले, हम नहीं जबो। क्या हम नहीं जबो? दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर लेंगे। हाँ लेकिन आप राज मोहब्बत नहीं चाहिएगा ना, हम नहीं जबो। हम काहे नहीं चाहिएगा ना, हम नहीं जबो। नहीं चाहिएगा ना रे भाई साहब। अगर आज इसी वक्त मेरे साथ राज मोहब्बत नहीं चाहिएगा तो पहला गर्दन आपको काट करके रख देंगे। अल्लाह नहीं जाएंगे। एक बात समझ गलिए। आज पहला लड़ाई रुद्र सिंह राज मोहब्बत में आपके साथ करेगा। समझ गलिए तोरे मुंड बहुत खराब हो। मोहब्बत के लागे झगड़ा मोहब्बत में राजी बनारस के नाम झगड़ जब यही बात है। अरे तब महाराजा या बकाला चोरी कहना मान हमारा यहाँ का बढ़ता यहाँ छोड़ा चोरी कहना मान हमारी यहाँ का बढ़ता यहाँ चलो दीवाना रूतला बपोला पकड़ा रहिया रे बदनामी चलो दीवाना रूतला पकड़ा रहिया रे। देख रहे भाई साहब समझ गलिए सही में झगड़ा भाई साहब दरबार को भी छोड़ करके फरार हो गया है। ककरो देखबे न करियो और राज मोहब्बत में गोला छे भाजी। खुश रहो दुल्हन, खुश रहो दुल्हन। आला सिंह को नहीं देखिए बराबर भाई साहब। आला सिंह खुश रहो, खुश रहो दिल से। लगे है मिट्टी का मूर्ति सब खड़ा है दोनों तरफ से, कमांडो का जैसा मिसाइल लेकर घेर ललके है, कोई कुछ नहीं बोले है। मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला को छोड़ के मोदी किला की अदालत में पधारे हैं और जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है उचित हिस्सा उचित फैसला करके जाइए। एक बार बोलने का कोई
को सामने में मत करो। अरे बाप लागे छे मिनिस्टर एलखिन मोदी साहब। बड़े बड़े जोधा मोगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत हो करके हमारे सामने में सटासट। मौलवी के रीले लसे करे रिमोट तो चालू हो जाए देखियो। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मौलवी किला पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे सामने में कैसी जवाब करती है। कैसी 8 मोड़ की थोड़ा लड़की थोड़ा घूंघट मार के। भाई साहब, जिस काम के लिए आप बनारस से राजमहल पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके ये चाहिए। ए देखिए कैसे नीचे खानदान घर का बेटी है, कैसे तीता खानदान घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब। मैं मिनिस्टर साहब ने मैं दुगीती गिनाता हूँ क्या? आज देखिए मेरा कलम की ताकत से मानसी से लेकर सहरसा तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। और देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर और फारबिसगंज तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया मेरा कलम की ताकत से। और देखिए ऐसा मेरा कलम के झटका लगा है, दीवार स्थान में देखिए टीवी टावर मैंने लगवा दिया। आज देखिए 17 नंबर मैंने पुल बनवा दिया हूँ। कितना पब्लिक को दिक्कत हो रहा था, अभी देखिए कितना सही है। और देखिए जिसको अगर रास्ता नहीं था मैंने सोलिंग बैठवा दिया हूँ ताकि दिक्कत नहीं हुई पब्लिक को। और देखिए ऐसा मेरा कलम के झटका लगा है कि घर घर मैंने गैस चूल्हा मैंने पहुंचवा दिया ताकि दिक्कत नहीं होगी। पहले डीलर क्या अरवा चावल लेता था उठा करके पब्लिक लोग को खिलाता था, नमनिया टाइफाइड पकड़ता था। ऐसा मेरा कलम को झटका लगा है, मैंने पक्की चावल मंगा रहा हूँ ताकि पब्लिक लोग को खाने में अच्छा लगेगा। और हम ही कहते हैं मिनिस्टर साहब। हमें तो गुगार का बोल लिए घर के बेटी छिए, पिता खानदान के बेटी छिए, बनियरवा घर के बेटी छिए, गिरल घर के बेटी छिए। और गोगली जब भोग तन का भोग लगल का ना अरे पागल समझ गया। इसका मतलब आला सिंह तुम्हारी पति तुम्हारा मुट्ठी में नहीं है रे, बात से बाहर है रे। ए आला सिंह जाके तुम चले जाओ, तो अपनी पत्नी को साड़ी तुम पहन लो, तो अपना कपड़ा उसको दे दे, चूल्हा तर जाकर रोटियां बेलो, रोटियां बेलो। भाई साहब क्या आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है आप वो काम करके जाइए, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। वो बताओ सुनिए, इसका आवाज सुनकर के आपको तिखा लगा है, शायद अगर उसका आवाज सुन लीजिएगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज है तो काम के बात कीजिए। फ्यूज उड़ जाइए, चल हमने कायल फ्यूज उड़ी उड़ फिसला कर दिया।
उचित फैसला बा ईमानदारी। भैयारी यहाँ कैसा है, अगर एक करी इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए आज पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, हम मुर्गा अंडा देते हैं? बताइए हम मुर्गा अंडा देते हैं? मौलवी के पिता उधर गए, मुर्गी अंडा दे कि मुर्गा? मुर्गी अंडा देती है? मैं तो सोचा कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। ठीक है, मैं सुना रहा हूँ। किधर गया रे? 1753 1353 नहीं भैया, गलती हो गया, 1353 है। रुदल सिंह और आला सिंह, एक कान का पर्दा खोल के सुन लो, 21 रोज की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था, रुदल सिंह दूध की छना बना था माँ के गोद में। उस दिन की बात है। झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को सरली किला से मारो किला बोला लिया और तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने सर काट लिया। जब झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सरली किला पर छापा मारे कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह ने घोड़ा के टाप में दोनों भाई को बांध करके सरली किला से मारो किला ले गया और गर्म घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महारानी से अंजू विनती की, बेबी ये दोनों बेटा के निकाल के गर्म घर से मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते इकाबनु किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। इकाबनु किला का छतरी तीनों माँ बेटा को बिल्मा कर नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचे। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कनमरी सुनने में नाम लिखा दिया। आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर थोड़े दिन में कह दिया, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी माँ अकबर ये रुदल सिंह को ढोटे ढोटे मुझे बहुत थक गया, ऐसा कर अकबर कि तू अमानत ले ले। मैं बोला दुश्मन मुझे अमानत दे दे बाबू रुदल सिंह को। मैंने अमानत ले लिया। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मैंने रेन क्षेत्र था, गटका गुटका बाणों सीखने वाला। मैंने रुदल सिंह को अखाड़ा ले गया, तीर तलवार सिखाना चालू कर दिया। मैंने रुदल सिंह के साथ लड़ते लड़ते मैंने 7 हाथों का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया, यानी कि हार गया। मैं बोला रुदल सिंह जाए अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चायपत्ती रखा हुआ है, 2 कप के चाय बना के लेते हैं ना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। रुदल सिंह यहाँ से गया, खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करता कि भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है नहीं चायपत्ती है, मैं क्या चीज करके पता करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा कल तो टायर गाड़ी से 60 बोरी चीनी चायपत्ती गिराया था, क्या हुआ। रुदल सिंह ने जवाब करता कि भैया धरती फाट के नीचे गया, ये आसमान फाट के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा सा बिगड़ के बोला क्या हुआ रे। रुदल सिंह ने मुझे कॉलर थम लिया। क्या भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए जा रहे हैं और अब्बू को बोल रहे हैं, फिर तुम किधर से नहीं पहुंच गया। क्या भैया अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर लौट करेंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है
बाबू आला सिंह के नाम से। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुगर का गुलाम। खबरदार उंगली नीचा करके बात कीजिए, समझ गए ना? सट्टा पर चंगा मछली की तरह उछलते हो। राज देने वाले बहुत बड़का ईमानदार आदमी है ना, फल्लामा के नाम से राज है। जिस टाइम में ये लोग भूलल भटका आपके पास गया, नहीं रहने का घर था, न पहनने की वस्त्र, न खाने का अनाज मिलता था, बिलमा कर रखे पोस पाल के। जिस टाइम में राज लिख रहे थे, इसके मामी के नाम से लिख रहे थे, उस टाइम में वो जिंदी थी। दोनों भाई का हक हिस्सा बराबर हो जाता, या दोनों भाई का खाता खेतरा पर नाम चढ़ा देते, आज दोनों भाई वापस में बैठ के बांट लेता। आज इसके नाम से राज लिख दिए हैं, सारी संपत्ति जायदाद इसके नाम से है। इसकी नियत बदनीति हो जाए, उन लोग को नहीं देगा तो वो लोग कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे जो करती है मुझे नहीं बताओ, वो आला सिंह को बताएगी। तू हमार कलेक्टर हो, हैं? तू आला सिंह नहीं समझाई। वैसे जो करती है। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आला सिंह के नाम से मैं क्यों लिखा राज? रुदल सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुदल सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुदल सिंह की माँ उस टाइम में बूढ़ी थी। रुदल सिंह उस टाइम में दूध के छना बना था माँ के गोद में। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था। आला सिंह को मैंने स्कूल में पढ़ाया, सिखाया, अकल हुआ, बुद्धि हुआ। मैं इसी सोच करके मैंने आला सिंह के नाम से मैंने लिखा। वो बात नहीं है। कौन बात है? ये बहाना चलने वाला नहीं है। कौन बात है? टाइम से सर से लेके पांव तक का नस टहलता था, काट लिया, उसी टाइम में नियत में खोट हो गया। जिस टाइम में जिंदे भोला की नोक पर उठा लिया, उसी टाइम में नियत में बदनीति हो गया। तुम तो यही सोचती थी कि रुदल सिंह तीनों व्यक्ति जंगल का ओर चले जाएंगे ना, तीनों बीवी मियां तसला का पेड़ रहेंगे। रात हो तो पर बज्जर गिरा, लामी आगरा धोत पर बज्जर गिरा दियो, इसी पर अटक जाएगा। पिल्लू फरेगा खद खद बेईमान को, कल सर किसी में मार जाएगा। कैंसर धरे था जेबे फोती के। मेरी राज पर पटरानी बनी है, पटरानी दादा वाला ये कर राज पर नैना किला से लाई थी, खौछा में लाई थी नैना किला से। मेरी राज पर पटरानी बनी है। फुट्टा का मन तक करे छै, दीपले मार उजल न दे दिया, बाकी सब खाल उतर जती है। पटरानी बनी पटरानी। भैया आप लोग थोड़ा धीरे ध्यान दीजिए। मैंने आला सिंह को शादी करने के लिए लेके गए थे नैना किला। बाराती लेके गए थे। इसका पिताजी को चाय पत्ती को पैसा नहीं था। देखिए कैसे बोल रही है। आगे में नहीं पुत्रा के बेटा जीते गागी ले चौपा, इते बोर नहीं रहते, हमरा से तारीफ कर लेते एक बार फुट्टा गया मैं। दादा जिंदगी में लागे कहियो खाए ला मिलबे नहीं करे, बहुत 10 को मुर्गा अकेले खा गेले धोतवा। फटल का पुरन का पीन के गले, हमरे बाप कुर्ता दल के, पजामा दल के, सिर पर टोपी दल के, नीला जाके लाज बकाया लो, बकाया नहीं पुत्रा को। अब भागे में तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आया हूँ, भीख मांगने के लिए आया हूँ। तो कौन मुंह है बा घर जाओ। तोबा अल्हम्दुलिल्लाह। आला सिंह इधर या। भला चाहते राज दिला के जाइए। अगर रुदल सिंह को कुछ भी नहीं देना है ना, तो समझदार है तो कम से कम उसको 20 मिल दे देना। हम जा रहे हैं। भाई साहब 2 डिसमिल से काम नहीं चले, काहे 5 डिसमिल दे करके जाएंगे। और साथ में आप दिला करके ही जाए। जब आप पंच बन के आए हैं तो सही फैसला करके जाइए, और साथ साथ में चाय पानी खा करके जाइए। ककरा दबे चाय पानी खाए ला, हैं दिपले गरम पर मुंह में नहीं ढार दबे चाय दबे कॉपियो चारे तोरे यहाँ रे, काल के मुंह मार किन सुपर फैन कॉपियो तोरे यहाँ चाय, तोरे पत्नी का मुंह से तर लागी रहो रे। एकरा मुंह से बर्फी के ढल्ला आगी रहे छे। तोबा का भाग त ऐना देख, ऐना में मुंह देखले लागे भालू के। तोबा ऐसो जबरदस्त औरत हो रे, जबरदस्त। बाबू ना खोरना सा खरसार दिया, तोरा रात दे वाला के निपुतर कर दिया, निपुतरा का। आजा बहादुर। और हमारी तुम्हारी कोई शर्त हुई थी ना, मंजूर है ना? हाँ मुझे मंजूर है। अगर मंजूर है
तो 10 मिनट के अंदर ये दरबार खाली होना चाहिए। सारा वस्त्र उतार, फौरन यहाँ से खाली कर सारा परिवार। ठीक है, छोड़ दीजिए ना, क्या कर रहे हैं? बुखार उतार देंगे। को लफ्ज तुमको बोला था ना कि बीच में को लफ्ज नहीं बोलेगी, सिर्फ देख तमाशा भी। वहाँ क्या कर रही है? तुमको बंटवारा होने से पहले नहीं बोला था? मैं ठीक ही बोल लिया रे, पहले बोला था ना। की बोल लिया? चल जरा नहीं जी इधर आइए। नहीं जी बुखार उतार देंगे हरामजादी, बुखार उतार देंगे। बुखार तो बाद में जो पिटे तर हमें उतार दे। हरामजादी पीछे जा रही, मेरे लिए कोई नहीं, तुम्हारा सब कोई। बेला हो गलतिया भैया। कोई भैया नहीं है। कौन सा भैया? अरे निकाल सब।
भैया बनने का लतिया भैया